हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में और हम गुलाम वंश के बारे में पूर्णतः पढ़ चुके थे। मतलब इसके जो भी शासन थे हम पूरा पढ़ चुके थे। तो अब आप देखिए, अब हम खिलजी वंश पढ़ेंगे और लेकिन उसके पीछे की कहानी पहले जान लीजिए। यहाँ पे ये देखिए कि गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। और क्यूमर्स की हत्या कर दी गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा क्यूमर्स की हत्या कर दी गई और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा खिलजी वंश। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से खिलजी वंश देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन गद्दी पर बैठा। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, इसका शासन काल था 1290 से 1296, यानी 6 साल तक ये शासन किया था। तो अगर आपसे पूछे कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे जलालुद्दीन खिलजी। अपराधियों को माफ कर दिया, चाहे वे साजिश करता हो या गद्दार हो। इस नीति को उनके दरबारी और कुलीन वर्ग ने नहीं सराहा। उनके दयालु व्यवहार से सभी नाराज थे। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? ये जो जलालुद्दीन खिलजी थे, ये मतलब बहुत ही दयालु नेचर के थे। इनके पास जो भी जो भी मतलब गद्दार आता, चाहे वो कितना भी बड़ा मतलब कुछ भी अपराध किया हो या फिर कितनी भी बड़ी साजिश की हो, लेकिन ये सबको मतलब माफ कर देते थे कि जाओ कोई बात नहीं, ऐसे करके। तो उनके दयालु व्यवहार से मतलब सभी लोग बहुत नाराज थे। अब मान लो जैसे कोई भी सिपाही है, वो किसी को मतलब अपने जान पे खेलकर उसको पकड़ के लाएंगे, किसी अपराधी को, और लाने के बाद ये क्या बोलेंगे, चलो जाने दो कोई बात नहीं, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। तो वही था, मतलब सब लोग बहुत नाराज थे। तो इसी वजह से जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी, यानी जलालुद्दीन खिलजी को मार डाला उन्होंने। किसने मारा? उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। तो फिर उसके बाद ये खुद गद्दी पर बैठ गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसने शासन किया 1296 से 1316 तक। और इसने अगर आपसे पूछे कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली थी, तो आप बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी सिकंदर ए सानी की उपाधि। तो यहाँ पे देखिए कि ये अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था, यानी इनके जो है जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, यानी इनके भाई का बेटा था और इनका दामाद भी था। अलाउद्दीन को दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत जो भी है उसमें मतलब सबसे शक्तिशाली शासक कौन बना, तो आप बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दाग और चेहरा प्रथा को लागू किया। अब ये दाग क्या है और ये चेहरा प्रथा क्या है? तो सबसे पहले देखिए, मान लो जैसे मान लो इनके पास घोड़े हैं, तो मतलब घोड़े तो जरूरत पड़ेंगे ही युद्ध में जाने के लिए, ऐसे वैसे। तो ये जो है बहुत मतलब महंगे घोड़े लाते थे, अच्छे क्वालिटी के। तो जो भी वहाँ के उनके रख रखाव करने वाले लोग होते थे, वो क्या करते थे, इसको बेच देते थे महंगे दामों में और सस्ते वाले घोड़े ले आते थे। तो जब ये इनको पता चला तो इन्होंने एक नीति अपनाई। ये ऐसे करके घोड़ा है, इसके ऊपर एक ठप्पा लगा देते थे, ऐसे एक मतलब दाग लगा देते थे। तो अब अगर इसकी खरीदारी मतलब कोई इसको खरीद के सस्ता वाला घोड़ा लेगा तो पता चल जाएगा, तो उससे उसको मतलब सजा मिल सकती है। तो इनके घोड़े जो है बेचे ना जाए, मतलब सस्ते वाले ना आए, जो भी रहे मजबूत रहे, इसके लिए इन्होंने दाग प्रथा अपनाया था, मतलब लागू किया था। और चेहरा प्रथा क्या है? चेहरा प्रथा ये है फ्रेंड्स, मान लो जैसे जो भी व्यक्ति होता था, जो भी सैनिक होता था इनके समय में, उसका एक मतलब डाटा रखते थे, उसका नाम जो भी है सब कुछ। अगर उसके ऐसे बाल हैं तो उसका सारा डेटा, मतलब ये मान लो कि उस समय ये एक हिसाब से आधार कार्ड होता था, इस हिसाब जैसे अभी है ना हमारे मतलब सरकार के पास होता हमारा आधार कार्ड, उसी मतलब वही है। तो यही था हमारा चेहरा प्रथा, यानी सब कुछ उनके बारे में डिटेल रखा जाता था। यहाँ पे देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसके पास एक अस्थाई सेना थी। अब इसका क्या मतलब होता है अस्थाई सेना? अस्थाई सेना का ये मतलब होता है कि इनको बराबर मतलब वेतन देते थे। अगर अस्थाई होती तो जब भी काम पड़ता बुलाते, वेतन देते, उसके बाद मतलब भगा देते। लेकिन यहाँ पे क्या था, अस्थाई सेना थी, यानी मतलब उसको बराबर वेतन दिया जाता था। यहाँ पे देखिए, इल्तुतमिश के इकता प्रणाली को खत्म कर दिया, यानी जो इल्तुतमिश ने इकता प्रणाली को लाया था, लागू किया था, इन्होंने खत्म कर दिया उसको। यानी ये इनके समय में ये नहीं था कि अगर कोई युद्ध करेगा तो उसको जमीन का टुकड़ा दे दो या ऐसा कुछ, वो सब खत्म। इन्होंने मतलब इसने जो है सैनिकों को वेतन का नगद भुगतान करना शुरू कर दिया, यानी ये नगद भुगतान करते थे। यहाँ पे देखिए कि दीवान ए मुस्त खराज की शुरुआत की इन्होंने, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि बकाया राजस्व जानने और एकत्र करने के लिए।
फ्रेंड्स जो भी मतलब जो लोग राजस्व नहीं जमा करते थे उसका पता लगाने के लिए और उसको एकत्र करने के लिए दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की गई थी। दीवान ए रियासत और साहना ए मंडी ये जो है बाजारों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये मतलब इसने बोला कि कभी भी जो भी सामान है वो सेम रेट पे रहना चाहिए, उसको मतलब महंगा नहीं होना चाहिए। तो उसके रख रखाव के लिए इसने जो है दीवान ए रियासत और साहना ए मंडी शुरुआत किया था। साम्राज्य के भीतर अराजकता के बीच 1316 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बेटे उसकी विरासत को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। तो फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे एक शासक बने थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और उसके बाद बने थे नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो इनके बारे में उतना कुछ हमको पढ़ना नहीं है, बस जब भी आपको पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि मतलब खिलजी वंश के लास्ट शासक कौन थे, तो हम बोलेंगे कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो यहाँ पे इसकी आप ट्रिक याद रखना, जला आलू मूर्ख खिलाए। जला से हो जाएगा जलालुद्दीन, आलू से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, मूर्ख से हो जाएगा मुबारक शाह यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और खिलाए से हो जाएगा खुसरो यानी नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो ऐसे आप याद रखना। और यहाँ पे एक ध्यान रख लीजिए कि सीरी शहर जो है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।